Okay, let's start the detailed information of the Thomson atomic model and the drawbacks of atomic model. पहले एग्जैक्टली थॉमसन ने मॉडल कैसे दिखाया, और सॉरी रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का हमें एग्जैक्टली डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो मैंने थॉमसन का मॉडल भी आपको बताया था, तो हम ये वीडियो में देखेंगे कि सी इट इज द गोइंग ऑन अ थॉमसन एटॉमिक मॉडल. इट्स थ्री नेम इज गोइंग. सी हियर द प्लम पुडिंग मॉडल, राइजिंग पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन राइट. हमारा तरबूज का जो आउटर सरफेस इज दी प्रोटॉन बोला गया था थॉमसन ने, एंड द सीड इन द इनर सरफेस स्मॉल डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एज दी इलेक्ट्रॉन. सो हियर हमें तो पता है ये तो रॉन्ग थ्योरी है, बट आगे उसने ये थ्योरी बताई. और ये देखो सी हियर वाटरमेलन हियर दी जो सीड्स है इट्स कैरी द नेगेटिव चार्ज, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे थॉमसन ने बताया. सी आगे दिस इज द प्लम पुडिंग या वाटरमेलन, और ये जो सीड्स है दैट इज दी इलेक्ट्रॉन बोला है, और जो कवरिंग यहाँ पे दिया है तो ये कवरिंग इज कॉल्ड एज दी प्रोटॉन. और आगे जाके ये थ्योरी खुद रुदरफोर्ड ने रिजेक्ट की, और रुदरफोर्ड को कुछ थोड़ा बहुत उसको कि हाँ ये थोड़ा बहुत जो रोटेशन के टाइम मैंने एक्सप्लेन किया, ये रोटेशन टाइम ये अंदर जाएगा और इस तरह का ये मॉडल दिखेगा. आगे थोड़ा सा देखो, सी हियर जिसने इलेक्ट्रॉन दिखाया, हाँ, और ये अराउंड ऑर्बिटल जो है वो निगेटिव चार्ज में रहेगा. Thomson model of atom was discarded because it could not explain certain experimental results like the scattering of alpha particles by thin metal foils. सी हियर बता दिया कि ये थ्योरी क्या हो गई, डिस्क्राइब हो गई. दिस ड्रॉबैक कि यहाँ पे प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन अंदर जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन है. दिस रॉन्ग थ्योरी. हमें आगे पता चल गई दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द Rutherford's nuclear model of atom. अब हम In देखेंगे Rutherford's alpha scattering रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जो मैंने आपको बताया ना गोल्ड फॉइल, ये तो हमारा रिड्यूस सिलेबस में गया है बेटा, बट ये हम लोग को समझना है कि एग्जैक्टली रुदरफोर्ड ने मॉडल कैसे इस बेसिस पर बताया कि उसने बताया कि पहले अल्फा पार्टिकल का जन्म हुआ, अल्फा पार्टिकल्स एज अ कैरी टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटॉन, और उसने प्रोटॉन का जन्म बताया और उसको नाम दिया जो रेज है दैट इज द प्रोटॉन रेज है. तो ये उसके बाद उसने प्रोटॉन का बर्थ होने के बाद उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया. तो ये देख लो एक बार. सी दिस इज नॉट इंक्लूड इन द सिलेबस, बट ये हमारे सिलेबस में था, बट ये पैराडेमिक सिचुएशन ऑफ द कोविड-19 ये हमारे सिलेबस में चला गया, तो ये आपको कंफ्यूज ना हो. मुझे लगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमें एक बार ये देखना अच्छा ही है. ज़्यादा पढ़ाई से कुछ भी हार्म नहीं होता, राइट. experiment, a stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed to a thin foil of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. See here the अल्फा पार्टिकल हम लीड सरफेस पे बम्बार्ड करेंगे. बम्बार्ड करना मतलब बहुत सारे रेज वहाँ पे भेजना. तो लीड फॉल पे जैसे हमने बम्बार्ड किया तो देयर द नंबर ऑफ रेज है, हमें उस टाइम डायग्राम में कितने अच्छे से दिखा. यहाँ पे देखो ये रेज नहीं, बट हियर द बम्बार्ड मेड ऑफ नंबर ऑफ रेज, बट नंबर ऑफ रेज इज कन्वर्टेड टू द सिंगल रेज, और दिस इज द गोल्ड फॉइल. ओके, दिस रिंग द गोल्ड फॉइल, और यहाँ पे स्लीम ऑफ द गोल्ड फॉइल पे ये अटैक करेगा. जब अटैक करेगा तो हमें उस टाइम पे ऐसा पता चला कि अटैकिंग के पोजीशन पे कुछ रेज रिटर्न आ रही है, दिख रहा है रिटर्न आई हुई, और कुछ रेज उस गोल्ड फॉइल से पास आउट हो रही है. तो सी हियर आगे the alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. He observed that most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. A small fraction of the alpha particles got see here going on a straight line and the another particle is coming back, right. See the rays is कम वापस आ रही है और ये सीधी सीधी जा रही है, कुछ उससे पास आउट होके जा रही है. तो उससे हमें पता चला कि one kind of another rays is going on the lead surfaces and another rays are returned back. आ रही है वापस. See through small angles, and a very few alpha particles did not pass through the foil but suffered large deflections nearly 180 degrees. Oh, this angle is formation of the return back rays, or is formation of the angle is 180 degree, right. See from the observations drawn from the alpha scattering experiment, Rutherford found that most of the space in the atom is empty and a positive mass is present in the atom that occupies. In this Rutherford को ऐसे देखा कि most of the rays are return back, and most of the rays में small amount of the rays is return back and another rays is going on a straight direction. But here the nucleus he see the most of the particle is space,
मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस आर एम्प्टी, बहुत सारा स्पेस ऐसा है कि उसमें जगह खाली है, तो जगह खाली होने की It's a वजह से very में small space. और वो बहुत ज़्यादा छोटी स्पेस है. On the basis of above observations and conclusions, Rutherford proposed the nuclear model of atom. According to this model, an atom consists of a nucleus which is concentrated in a very small volume. The nucleus comprises of protons and neutrons. सो उसने बताया कि जो उसके इनर सरफेस में जो प्रेजेंट है और छोटे स्पेस में बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पे जो है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. तो ये जन्म हुआ, किसने बताया? रुदरफोर्ड. अब उसका ड्रॉबैक्स हम देखेंगे. हमने वैसे तो डिटेल में देख लिया, बट ये डायग्रामेटिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. The electrons revolve around the nucleus in fixed orbits. Electrons and nucleus are held together by electrostatic forces of attraction. According to Rutherford's model of atom, electrons of this model, because of which सी नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. सी हियर, it was not fully accepted. राइट. According to Rutherford's model of atom, electrons which are negatively charged particles revolve around the nucleus in fixed orbits. Thus, the electrons undergo acceleration. According to electromagnetic theory of Maxwell, a charged particle undergoing acceleration should emit electromagnetic radiation. Thus, an electron in an orbit should emit radiation. सो हियर वो उन्होंने बोला कि वो रोटेट होते हुए रेडिएशन फॉर्म करेगा. और रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन जब रोटेट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, जब यहाँ पे रोटेट हो रहा है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करके अंदर चला जाएगा. दिस इज द रॉन्ग थ्योरी. Thus, the orbit should shrink, but this does not happen. बट ये ऐसा होता है क्या? बट इट डज नॉट हैपन. आगे जाके हमें पता चला कि ये बोल रहा है कि रोटेट होते होते वो अंदर जाएगा, पोजीशन चेंज करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी मोशन में, और वो अंदर चला जाएगा. और इट ऑल्सो चेंजेस ऑफ द चार्ज. तो दिस इज द रॉन्ग थ्योरी. आगे जाके हमें पता चले. एंड द नेक्स्ट इज द ड्रॉबैक ऑफ, मैंने बताया फिर से Not वही हम give देखते any हैं. information about how electrons are distributed around the nucleus and what are the energies of these electrons. So here the second drawback of the Rutherford atomic model is not any distribution. Here the how much electron in this which is orbital, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है उसने हमें बताया ही नहीं है. और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और द वेयर इज द विच चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है और वो कैसे कैसे कन्वर्ट होगी मोशन के अराउंड. तो ये भी उसने एक्सप्लेन किया. दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. तो इन डिटेल्स में डायग्रामेटिकली हमने उसको अल्फा पार्टिकल रेज, बट अल्फा पार्टिकल रेज वाला जो डायग्राम है ना गोल्ड फॉइल, वो रिड्यूस इन द सिलेबस में है. बट एग्जैक्टली कैसे जन्म हुआ और उसके बाद ड्रॉबैक्स कैसे है, इसलिए मुझे वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था. अंडरस्टूड?